Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 12, statistics, and now in this particular part, we'll continue our discussion about graphical representation of data. If you remember, हमने last part में क्या discuss किया था? जैसा last part में हमने बार ग्राफ के बारे में जाना था, उसके बाद हमने हिस्टोग्राम के बारे में भी समझा था, एंड अब इस पर्टिकुलर पार्ट में हम जो हमारे पास में थर्ड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का वे है हमारे पास में, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसके बारे में समझेंगे। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है जरा समझते हैं। तो बात करें हमारे पास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मेरे पास में एक ऐसे तरह का ग्राफ है जहां पे हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास में जो डिफरेंट डिफरेंट क्लास इंटरवल्स होते हैं ना, उनके रिगार्डिंग जो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी होती है उसकी हेल्प लेते हुए हम लाइंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, ग्राफ को जनरेट करते हैं। यानी अगर देखा जाए बार ग्राफ्स में या इंस्टाग्राम में हम क्या करते हैं, प्लस और वहां पे हम क्या करते हैं, वर्टिकल ब्लॉक्स, यानी हम देखा जाए बार्स को यूज करते हैं ना, बट वेयर एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम लाइंस की हेल्प से हम क्या एक लाइन ग्राफ, यानी अगर देखा जाए एक लाइन के फॉर्म से हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को प्रेजेंट करेंगे जहां पे हम फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे एंड हमारे डिफरेंट क्लास इंटरवल्स हैं उनके क्लास मार्क्स का यूज करते हैं। अब अगर बात की जाए प्लस सर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना कैसे सकते हैं, तो देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमारे पास में कुछ सिंपल से क्या होंगे, हमारे पास में प्लस सर कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें कोई डेटा इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अब सिंस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए भी हमें क्या होगा, प्लस सर हमें दो कैटेगरी ऑफ डेटा गिवन होंगे, एक क्वांटिटेटिव एंड सेकंड भी हमारे पास में क्वांटिटेटिव होगा, बट वो कैसा होगा, एक रेंज फॉर्मेट में हमें डेटा गिवन होगा। कैसा गिवन होगा, रेंज फॉर्मेट में। तो देखो हमें दो डेटा गिवन है, डेटा 1 डेटा 2, ये दोनों असाइन है। अब ये डेटा 2 क्या है हमारे पास में, बोला सर डेटा 2 हमारे पास में एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है। क्या है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब क्या होगा, बोला सर हमारे पास में सबसे पहले हमें जो क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे ना, देखो जो हमें डेटा में क्लास इंटरवल्स गिवन है, इन क्लास इंटरवल्स के हमें क्या कैलकुलेट करने होंगे, इन क्लास इंटरवल्स के हमें मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे। हर इंटरवल का हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, मिड पॉइंट कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इनके मिड पॉइंट्स होंगे, क्या होंगे, जो इनके मिड पॉइंट्स होंगे उन्हें एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे एंड जो उनकी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो हमारे पास में वाई एक्सिस के थ्रू प्लॉट होंगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में पॉइंट्स हमने जो क्या करे थे, मार्क किए थे ना, उन पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे एंड हम दो और पॉइंट्स लेंगे। क्या लेंगे, हम दो और पॉइंट्स लेंगे जहां से हमारा देखो पॉइंट हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, ग्राफ के अंदर बनाना। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो और डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे जिनके रेफरेंस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में देखो ये फ्रीक्वेंसी चार्ट है ना, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वो हमें दो पॉइंट्स और भी क्या करने होंगे, कंसिडर करने होंगे। उसके बाद ही हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ होगा। बोला सर ये कैसे बनेगा और क्या लॉजिक है, तो जरा समझो। सपोज करो हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई भी डेटा है हमारे पास में, एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इस डेटा के अंदर में इंटरवल गिवन है, मान लो सपोज करो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, है ना, फिर 60 से 70। अब इस डेटा के रिगार्डिंग हमें कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन है कि मान लो सपोज करो ये मेरे पास में कुछ एज ग्रुप्स हैं, है ना, और इन एज ग्रुप्स के रिगार्डिंग इनके कितने फ्रेंड्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे एज ग्रुप जिनके 30 से 40 फ्रेंड्स, 30 से 40 उनकी एज ग्रुप है, उनके हमारे पास मान लो 5 फ्रेंड्स हैं। 40 से 50 वालों के हमारे पास सपोज करते हैं 8 हैं। 50 से 60 वाले के पास है 12 एंड 60 टू 70 के इन बिटवीन है उनके पास में 24। ठीक है, ये हमें डेटा गिवन है। अब अगर देखा जाए तो देखो डेटा हमारे पास में रेंज फॉर्मेट में है एंड सेकंड हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है, तो इसके रिगार्डिंग क्या ड्रॉ करा जा सकता है, प्लस सर इस डेटा के रेफरेंस में हम हिस्टोग्राम जरूर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, जैसे 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, है ना, एंड 60 से 70, 70 से 80 एंड सो ऑन करके। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमें नंबर ऑफ फ्रेंड्स भी तो पता है, बोला सर हाँ नंबर ऑफ फ्रेंड्स के रिगार्डिंग यानी फ्रीक्वेंसी, यानी जो हमें वाई एक्सिस में गिवन है वो क्या गिवन है, बोला सर 5, 8, 12 एंड 24। अगर इस रेफरेंस में देखा जाए, वैसे 4, 4 के 4, 8, 12, 16, 20, एक और ब्लॉक ले लेते हैं, ये हो गया 24। ठीक है, अब अगर देखा जाए इनके रेफरेंस में हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं ना, बोला सर हाँ हिस्टोग्राम तो ड्रॉ कर सकते हैं। 30 से 40 के इन बिटवीन 5 है, ठीक है, 30 से 40 के इन बिटवीन कितने हमारे पास में 5, यानी 4 से थोड़ा ज्यादा। फिर 40 से 50 के इन बिटवीन कितने हमारे पास में 8। ठीक है, एंड जब हमारे पास में 50 टू 60 के इन बिटवीन है वो कितने हमारे पास में, बोला सर वो हमारे पास में 12 है। एंड 60 से 70 के इन बिटवीन कितने हमारे पास में 24।
ऐसे हमारे पास में हिस्टोग्राम ड्रॉ हुआ, बट हमें ड्रॉ क्या करना है, बोला सर हमें इसके अंदर क्या ड्रॉ करना है, इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, सिंस देखा जाए ये रेंज फॉर्मेट ऑफ डेटा है ना हमारे पास में, इस रेंज फॉर्मेट ऑफ डेटा का हम क्या कैलकुलेट कर लें, क्लास मार्क कैलकुलेट कर लें, यानी कि इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लें, सेंटर पॉइंट कैलकुलेट कर लें। कैसे करते हैं, बोला सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट कितनी है, बोला सर 40, लोअर लिमिट कितनी है, बोला सर 30, 40 प्लस 30 कितना होगा, बोला सर 40 प्लस 30 हमारे पास में 70, 70 का हाफ कितना होगा हमारे पास में, बोला सर 70 का हाफ इस रेफरेंस में होगा कितना, 35। सिमिलरली अगर देखा जाए 40 और 50 को ऐड करेंगे 90, 90 का हाफ करेंगे कितना, 45, यहाँ पे 55 एंड ये मेरे पास में होगा कितना, 65। ये पॉइंट्स क्या आ चुके हैं मेरे पास में, बोला सर ये क्लास मार्क्स के पॉइंट्स आ चुके हैं। अब अगर चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, बोला सर अगर हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लिया ना, तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हिस्टोग्राम पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर देखें तो देखो 30 और 40 का मिड पॉइंट क्या होगा, बोला सर मेरे पास में 35 होगा, ठीक है। 40 से 50 का, बोला सर मेरे पास में होगा 45, 50 से 60 का, बोला सर 55 एंड जो मेरे पास में 60 से 70 के इन बिटवीन होगा वो क्या होगा, बोला सर ये होगा 65। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को क्या कर लिया, मार्क कर लिया, ये 35, 45, 55 एंड 65। अब क्या करेंगे, बोला सर इन्हें लाइन से क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से। तो जैसे ही हम इनसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 50% डन हो चुका है। अब अगर देखें तो देखो हमारे पास में, देखो ये जो रेंज है इसका मिनिमम पास मिनिमम वैल्यू कितनी है, बोला सर 30, मैक्सिमम कितनी है 40, बोले लोअर लिमिट 30, अपर लिमिट 40 है, यस या नो। अब अगर देखें इनके मैं आपसे पूछूं क्लास साइज कितनी है, तो सर क्लास साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इस सिनेरियो में जो हमारे पास में क्लास साइज है वो कितनी है, बोला सर 40 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यानी एक्स एक्सिस पे डिफरेंस कितने का है, बोला सर 10 10 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, बोला सर 10 10 का डिफरेंस है, यानी हमारे ग्राफ में इससे 10 पीछे चलेंगे तो कितना होगा, बोला सर 20, है ना। और अगर इससे 10 आगे चलेंगे तो कितना होगा, बोला सर 80। तो क्या करेंगे, बोला सर ये जो इनिशियल पॉइंट है ना, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी जीरो करनी है। फ्रीक्वेंसी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बोला सर वाई एक्सिस। तो देखो वाई एक्सिस जीरो कहाँ होगा, बोला सर एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पे। वो पॉइंट कौन सा होगा, बोला सर देखो यहाँ पे जो क्लास है इसका डिफरेंस है ना, तो देखो यहाँ पे 30 से 40 का कितने का गैप है, 10। तो देखो 10 ही पीछे ले जाओ, 10 ही पीछे ले जाओ, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे, बोला सर जीरो होगी। इसको इससे मैच कर दो। सिमिलरली अगर देखा जाए यहाँ पे 65 पे हाईएस्ट है, अब मुझे इसको जीरो करना है तो यहाँ पे एक्स एक्सेस पे टच करना होगा। मैक्सिमम 70 है, क्लास साइज का डिफरेंस है 10, तो 70 10 ऐड करा कितना हुआ सर 80। इसको ऐड ज्वाइन कर देते हैं एंड डन, हमारे पास में हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन चुका है किस पे, एक हिस्टोग्राम पे। अब अगर हम चाहें तो हम हिस्टोग्राम को रिमूव भी कर सकते हैं। बोला सर हिस्टोग्राम को रिमूव कर देंगे तब हमारे पास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगा। तो देखो जब हमें हिस्टोग्राम रिमूव करना होगा तो देखो सबसे पहले हमें क्या मिलेंगे, सर क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या थे सर, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, देन 60 से 70। उसके रिगार्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी ना, बोला हाँ सर फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी। क्या गिवन थी, बोला सर जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी वो गिवन थी 5, 8, 12 एंड 24। अब क्या करेंगे, हम क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, क्लास मार्क। क्लास मार्क कितना है हमारे पास में, बोला सर देखो 30 और 40 का क्लास मार्क कैसा होगा, बोला सर अपर लिमिट 40 है, लोअर लिमिट 30, 40 प्लस 30 70, 70 का हाफ, प्लस सर 70 का हाफ होगा हमारे पास में 35। क्योंकि क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सर क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा 35। सिमिलरली हमारे पास में इस क्लास इंटरवल के रिगार्डिंग कितना होगा, बोले सर ये 45, ये 55 एंड ये हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी 65। ठीक है, अब अगर बात करें तो देखो ये जो हमारे पास में क्लास मार्क कैलकुलेट हुआ है ना, ये हमारे पास में एक्स कोऑर्डिनेट की तरह क्या होगा, एक्ट करेगा। एंड जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये हमारे पास में वाई कोऑर्डिनेट की तरह। तो देखो ये हमारे पास में वाई कोऑर्डिनेट एंड ये हमारे पास में एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बोला सर हम एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, बोला सर दोबारा जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर इस ग्राफ में देखा जाए ये ओरिजिन पॉइंट है। अब अगर देखो तो देखो हमारे ग्राफ पॉइंट में देखो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 35, यानी देखो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 35, है ना। फिर कितना है, बोला सर ये होगा 45, देन 55, देन 65। देखा जाए सब में 10 गैप पीछे है तो इधर 25 ले लेते हैं। इससे नेक्स्ट वाला कितना होगा, बोला सर 75। ठीक है, अब अगर देखा जाए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम ले लेते हैं, चलो 4, ठीक है, 8, 12, 16, 20 एंड 24, 48 नेक्स्ट ले लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो एक चीज देखो, हम अब हमारे बात करते हैं हमारे पॉइंट्स के रिगार्डिंग। तो देखो पहले पॉइंट यानी पहले इंटरवल के रिगार्डिंग देखो क्लास मार्क कितना है 35, तो एक्स 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 कोऑर्डिनेट की तरह एक्ट करेगा, और इसके रिगार्डिंग वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 5। तो देखो
एक्स कोऑर्डिनेट 35, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी 5, तो पॉइंट कहाँ होगा, बोला सर 4 से ज्यादा, तो पॉइंट यहाँ पे लाया करेगा। देखो अगर इस रेफरेंस में देखा जाए, ड्रॉ करें एंड, तो ये वैल्यू हमारे पास में कहाँ लाया कर रही है, बोला सर ये वैल्यू हमारे पास में देखो, तो देखो इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 35,5। यस या नो। सिमिलरली अगर बात करें सेकंड की क्या आती है, बोला सर 45 और 8, तो सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास में यहाँ लाया करेगा जिसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 45,8। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या था, बोला सर 55,12, 55,12। और थर्ड और लास्ट कोऑर्डिनेट क्या था मेरे पास में, बोला सर 65,24। ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स हुए। इन कोऑर्डिनेट्स को लाइंस के थ्रू क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। अब क्या करना होगा, बोला सर इनकी फ्रीक्वेंसी 0 करनी होगी। तो देखो यहाँ पे 35 45 के इन बिटवीन कितना गैप था, बोला सर क्लास साइज तो 10 थी, तो देखो 35 से 10 पीछे जाओ, और जो हमारे पास में लोएस्ट पॉइंट है ना उसको यहाँ ज्वाइन कर दो। सिमिलरली देखो हाईएस्ट पॉइंट 65 थी, 60 क्लास साइज का डिफरेंस 10 का था, तो 65 के बाद नेक्स्ट 10 पॉइंट का होगा 75, हाईएस्ट वाले को यहाँ ज्वाइन कर दो, एंड हमारे पास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यानी अगर देखा जाए, हम एक्चुअली देखिए तो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे देखने को मिलेगा, बोले सर हिस्टोग्राम हमारे पास में कोई डेटा होगा, मान लो सपोज करो जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, जैसे वेट इन ग्राम्स है, किलोग्राम है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इनके रिगार्डिंग हमें एक क्या गिवन था, हमें बोले सर हमें एक क्या हिस्टोग्राम गिवन था। अब इसके रेफरेंस में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बोले सर हिस्टोग्राम के अंदर देखो इनके मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लो, तो देखो 30.5 से लेकर इन दोनों के इन बिटवीन मिड पॉइंट क्या होगा, बोले सर ये वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी कितनी, बोले सर दोनों को ऐड कर लो और इनके मिक्स के मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लो, एंड सो ऑन करके हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट्स को लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगा। आइदर हम क्या कर सकते हैं, बोला सर हिस्टोग्राम रिमूव कर दो, तो ये जो हमारे पास में क्लास इंटरवल्स होते हैं ना, इनके रिगार्डिंग क्लास मार्क्स ले लो, और फिर इनके रेफरेंस में हम क्या करें, बोला सर यहाँ पे हम पॉइंट्स को एक पॉइंट के रेफरेंस में देखो, क्लास मार्क तो कैसे एक्ट करेगा, बोला सर क्लास मार्क तो हमारे पास में एक्ट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट, एंड जो मेरे पास में फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्ट करेगी ऐसा वाई कोऑर्डिनेट, और जो मेरे पास में पॉइंट बी है इसकी पोजीशन क्या होगी, बोला सर क्लास मार्क फर्स्ट इंटरवल कॉमा मेरे पास में क्या होगा उसके रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ड्रॉ करने के दो तरीके हैं, आइदर हम हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं, आइदर हम हिस्टोग्राम यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब अगर बात करिए चीजें समझ में आ चुकी हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। पहले हम ट्राई करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये हमें क्या कह रहा है, द कंसीडर द मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 51 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन इन अ टेबुलर फॉर्मेट। क्या कि हमारे पास में 51 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक टेस्ट दिया था, उस टेस्ट के अंदर हाईएस्ट मार्क्स 100 थे, तो उन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे आउट ऑफ 100, उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास में इस टेबल में गिवन है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 0 से 10 मार्क्स स्कोर किए वो है 5, 10 से 20 वाले स्कोर करने वाले 10, 20 to 30 स्कोर करने वाले 4, 30 to 46, 40 to 57, 50 to 63, 60 to 72, 70 to 82, 80 to 93, 90 to 100, मेरे पास में 9 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर देखा जाए तो इनके रिगार्डिंग जो टोटल इन्फॉर्मेशन है वो कितनी है, वैसे टोटल तो 51 स्टूडेंट्स हैं और इनके रेफरेंस में हमें डेटा गिवन है। अब अगर देखें तो देखो ये डेटा कैसा गिवन है, बोला सर दो क्वांटिटेटिव डेटा गिवन है, इनमें से एक डेटा हमारे पास में रेंज फॉर्मेट में है। कैसा गिवन है, हमें रेंज फॉर्मेट में डेटा गिवन है। साथ के साथ अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में क्लास इंटरवल 1 है ना, ये सेकंड, यानी अगर इनके मैं इंटरवल्स को क्या करूं, अगर एनालाइज करूं तो देखो इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम, अपर लोअर लिमिट सेम, यानी प्रीसीडिंग की तो मेरे पास में अपर लिमिट एंड सक्सीडिंग की मेरे पास में लोअर लिमिट कैसे आ रही है, सेम आ रही है। दैट मीन्स ये इंटरवल्स कैसे हैं मेरे पास में, कंटिन्यूअस क्लास में है। अब अगर ये कंटिन्यूअस क्लास में है प्लस इनके पास मेरे पास में क्या डेटा रेंज फॉर्मेट में भी है, तो हिस्टोग्राम ड्रॉ हो सकता है। साथ के साथ अगर देखा जाए तो उसके रेफरेंस में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी ड्रॉ कर सकते है। अब अगर बात करें इस डेटा के रिगार्डिंग हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो देखा जाए हमारे इस डेटा या इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो देखो हमारे डेटा का रिगार्डिंग हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। बोले कैसे बनाया, बोला सर सबसे पहले तो मैंने क्या बनाया, मैंने हमारे एक्सेस को ड्रॉ किया। एक हमारे पास में एक्स एक्सिस है, एक दूसरा हमारे पास में वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया मार्क्स को और वाई एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। अब अगर देखा जाए हमारी इंफॉर्मेशन में तो देखो सिंस इसके रेफरेंस में मेरे पास में डेटा कैसा है, बोले सर रेंज फॉर्मेट में भी है, कंटिन्यूअस क्लास में भी है, तो हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो 0 से 10 में कितने स्टूडेंट्स थे, 5, 10 से 20 कितने थे, बोला सर ये 10 थे, 20 से 30 कितने थे, बोला सर 4 थे। यस या नो, यानी अगर देखा जाए 0 से 10 के इन बिटवीन कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं, बोला सर 5 हो रहे हैं। 10 to 20 कितने हो रहे हैं, बोला सर मेरे पास में 10 हो रहे हैं। 20 to 30 कितने हो रहे हैं मेरे पास में, बोला सर 4 हो रहे हैं। इसके रेफरेंस में हमने हिस्टोग्राम तो ड्रॉ कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ किया मैंने, लाइनिंग को, बोला सर लाइनिंग ड्रॉ करना
करना बहुत ईजी है। हमारे पास में देखो ये जो क्लास इंटरवल्स थे ना, इनके रेफरेंस में मैंने क्लास मार्क कैलकुलेट कर लिया, यानी इनके मिड पॉइंट को मैंने कैलकुलेट किया। तो अगर बात करें पहले इंटरवल की तो 0 और 10, क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 10 प्लस 0 कितना होगा 10, 10 का हाफ कितना होगा 5, 10 प्लस 20 30, 30 का हाफ कितना होगा 15। ऐसे करके हमने सारे क्लास मार्क्स कैलकुलेट किए, और ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, बोला सर ये वैल्यू हमारे पास में सो ऑन चलती गई 65 75 85 एंड 95। ऐसे करके हमने सभी के मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद उन मिड पॉइंट्स को क्या करा, बोला सर देखो फर्स्ट हमारे पास में इंटरवल का मिड पॉइंट कितना होगा, बोला सर 5 होगा, तो 0 से 10 के बिटवीन मिड पॉइंट होगा 5। तो 5 के रिगार्डिंग हमने पॉइंट लिया, और इस पॉइंट के रिगार्डिंग जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी, यानी इस रेंज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, बोला सर ये भी 5 थी, तो हमने वहां पे बी पॉइंट को मार्क कर दिया। सिमिलर से 10 से 20 के बिटवीन मिड पॉइंट क्या होगा 15, 15 पॉइंट ये रहा, और इसके रिगार्डिंग हमारे पास में फ्रीक्वेंसी कितनी थी 10 थी, तो यहाँ पे हमने सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दिए, जो कि कितने होंगे मेरे पास में 15, 10 कितने होंगे 15, 10। सिमिलरली बात करें हमारे पास में 20 से 30 के बिटवीन मिड पॉइंट कितना होगा, तो सर 25, इसके रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे पास में, प्लस सर इसके रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी 4 थी, तो 25, 4 एंड सो ऑन करके हमने क्या कर दिया, हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते गए। क्लियर है क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 5। ये हमें क्या कह रहा है, द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलो। क्या एक सिटी के अंदर हमारे पास में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, उसके रिगार्डिंग हमने क्या करा, एक स्टडी है, हमने क्या करा, एक ऑब्जर्वेशन को क्या करा, मार्क किया, और उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। इंफॉर्मेशन हमारे पास में क्या है, तो देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी हो 140 से 150 के इन बिटवीन हो, तो कितने नंबर ऑफ वीक चल सकती है, बोला सर 5। 150 से 160 हो तो कितनी है, बोला सर 10। 160 से 170 हो तो कितनी है 20। 170 से 180 कितनी हो तो बोला सर 9। 180 से 190 हो तो बोला सर 6। 190 से 200 हो तो कितनी है, बोला सर 2। अब अगर देखा जाए तो इसके रेफरेंस में हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ किए। तो बता सकते हो बिना हिस्टोग्राम ड्रॉ किए कैसे करेंगे, बोला सर सबसे पहले तो देखो ये हमारे पास में रेंज फॉर्मेट ऑफ डेटा है ना, इसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्लास मार्क। कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो देखो अपर लिमिट कितनी है, बोले सर 150, लोअर लिमिट है 140, दोनों को ऐड करेंगे वैल्यू होगी 290। 290 का हाफ कितना होगा, बोले सर ये वैल्यू हो जाएगी 145। सिमिलरली अगर देखा जाए इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, बोले सर 310। 310 का हाफ कितना होगा मेरे पास में, बोले सर ये वैल्यू हो जाएगी 155, एंड सो ऑन हमारे पास में आगे वैल्यूज आती जाएंगी। क्लियर है क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर देखा जाए हमने क्लास मार्क कैलकुलेट कर लिया ना, तो देखो इस इंटरवल के रिगार्डिंग क्लास मार्क है ये, एंड जो मेरे पास में नंबर ऑफ वीक्स यानी जो फ्रीक्वेंसी का डेटा है वो है हमारे पास में ये। तो ये एक्ट करेगा हमारे पास में एक्स कोऑर्डिनेट की तरह, एंड ये एक्ट करेगा हमारे पास में वाई कोऑर्डिनेट की तरह। और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये मेरे पास में क्या हो जाएंगे, बोला सर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की जो पोजीशन है वो इन दोनों के रिगार्डिंग क्या होगी, इलैबोरेट होगी, और उसे हम मार्क कर देंगे हमारे ग्राफ में। अब अगर देखें तो जरा देखो हमने क्लास मार्क कैलकुलेट कर ही लिया है। कैसे कैलकुलेट किया था, बोला सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब अगर देखें क्लास साइज की बात करें, किसकी बात करें हम, क्लास साइज की, तो बता सकते हो क्लास साइज क्या होगी, सर क्लास साइज होता है हमारे पास में अपर लिमिट में से लोअर लिमिट का डिफरेंस। तो देखो 150 में से 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा सर 10 10 10 10 10 एंड 10। तो सबके इन बिटवीन डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरे पास में 10 का। तो हम क्या करेंगे, बोला सर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम लिविंग इंडेक्स जो हमारे पास में वैल्यू यानी जो रेंज फॉर्मेट ऑफ डेटा है वो एक्स एक्सिस को असाइन करेंगे, एंड जो हमारे पास में वाई एक्सिस की वैल्यू से नंबर से असाइन करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस असाइन करेंगे। अब जहां पे हमारे पास में देखा जाए पहली इन्फॉर्मेशन है, पहला क्लास मार्क कितना है, बोला सर 145 है, उसके रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। तो देखो क्या करेंगे, बोला सर ये वैल्यू 145, फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास में कितनी है, प्लस सर नेक्स्ट वैल्यू 155, देन हमारे पास में वैल्यू कितनी है, प्लस सर नेक्स्ट वैल्यू उसके बाद हमारे पास में है 1 कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू हम ले सकते हैं 165, 175 एंड 185, 195 एंड सो ऑन करके हम वैल्यूज को क्या करेंगे, असाइन कर लेंगे। अब उनके रिगार्डिंग देखो ये हमारे पास में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, अब इसके रिगार्डिंग बता सकते हो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 5। तो देखो उतनी ही हाइट पे यानी देखा जाए 1 2 3 4 5, तो 5 पे हमारे पास में एक पॉइंट होगा, पहला कंसिडर कर लेते हैं ए,
ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें हमारे पास में सेकंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 10, तो इस रेफरेंस में देखा जाए 155 के रिगार्डिंग हमारे पास में कोऑर्डिनेट कितना होगा 10 पे, है ना। देखो इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी 145,5, ये कितना होगा 155,10। ऐसे करके हम क्या करेंगे, हर पोजीशन के रिगार्डिंग क्या करेंगे, हमारी पोजीशन या हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को क्या करेंगे, ड्राइव या ड्रॉ करेंगे। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर देखा जाए इन सभी के इन बिटवीन डिफरेंस कितने का है, बोला सर इन सभी के इन बिटवीन 10 का डिफरेंस है। तो देखो 145 से 10 पीछे चलेंगे कितना आएगा, बोला सर 135, मैक्सिमम वैल्यू 195 है, उसमें अगर 10 आगे चलेंगे कितना होगा 205। तो जो ये मेरे पास में स्टार्टिंग पॉइंट है ना क्लास ग्रुप का, अब इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो करनी होगी तभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मेरा कंप्लीट होगा। अब फ्रीक्वेंसी जीरो करने के लिए उसे कहाँ पे होगा, बोला सर फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस जीरो का होगा, बोला सर एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस से हमें क्या करना होगा, मीट करना होगा। और यहाँ पे हमारे पास में सेम लॉजिक से जो लास्ट वैल्यू होगी, अब देखा जाए 195 पे हमारे पास में कितनी है, बोला सर 2 है, तो यानी 195 पे हमारे पास में वैल्यू कितनी होगी, बोला सर 195 पे 2। अब उसके बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी ग्राफ हमारे पास में कुछ ऐसे ड्रॉ करते हुए आएगा, लास्ट में वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और कुछ इस तरह से इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें देखने को मिलेगा। अब अगर इसका एक्चुअल डायग्राम देखें तो एक्चुअल डायग्राम हमें कैसा देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। जहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो 135 वैल्यू हमारे पास में इनिशियली बहुत ज़्यादा छोटी थी ना, बोला हाँ सर ये तो बहुत डिफरेंस में है, हम तो क्या करा, हमने ये साइन का यूज़ किया और एक्स एक्सिस को कंप्रेस कर दिया। अब अगर देखा जाए वाई एक्सिस की स्केल और एक्स एक्सिस की स्केल हमें दोनों रिप्रेजेंट करनी होगी। सिंस एक्स एक्सिस की स्केल हमने कितने के ले रहे हैं, बोला सर हम 10-10 के गैप में चल रहे हैं, ठीक है। और वेयर एज हम वाई एक्सिस में कैसे चल रहे हैं, बोला सर 2-2 के गैप में हम कंसिडर कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग अगर इंफॉर्मेशन देखें तो 145, 5 फर्स्ट कोऑर्डिनेट था। सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बोला सर 155, 10। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे मेरे पास में, बोला सर हमारे पास में 165 के रिगार्डिंग जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी है 20, यस या नो, यानी अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें तो 165, 20, ठीक है। एंड सो ऑन करते हुए हमारे पास में वैल्यूज क्या हो रही है, ड्रॉ होती जा रही हैं हमारे इस पर्टिकुलर ग्राफ में। क्या ये बात समझ में आई, यानी अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ ये रहा। क्या ये बात समझ में आई है, क्या इसके रिगार्डिंग लॉजिक समझ में आया है, ठीक है। यानी अगर देखा जाए इस पूरे पार्ट में हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के रेफरेंस में जितने भी लॉजिक्स थे, जितने भी कंसेप्ट है वो समझ लिए हैं। और अगर हमें ये सब कुछ समझ में आया है तो कुछ असेसमेंट के क्वेश्चन ट्राई करें। तो हमारा पहला असेसमेंट का क्वेश्चन है, जरा देखो, द डायग्राम मेड बाय टेकिंग द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स ऑन एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड। बता सकते हो ऐसा कौन सा डायग्राम है जहां पे हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं ना, जहां पे हम एक्स एक्सिस में तो क्लास मार्क्स को लेते हैं, ठीक है, एंड वाई एक्सिस में हम क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसीज को लेते हैं। तो इसके रेफरेंस में हम क्या करते हैं, एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो बता सकते हो वो कौन सा डायग्राम होगा, तो सर इजी है, वो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, यस या नो। अगर बात करें इसी रेफरेंस में हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम। एक बात बताओ कि जो हमारे पास में हिस्टोग्राम होता है और जो मेरे पास में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, तो देखो इन दोनों के रिगार्डिंग एरिया का हमारे पास में क्या रिलेशन होगा। तो एक सिंपल से लॉजिक है कि सर जितना एरिया हमारे पास में, जितना एरिया हमारे पास में एक हिस्टोग्राम कवर करता है ना, उतना ही स्पेस हमारे पास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी तो कवर कर रहा है, यस या नो। यानी स्पेस तो हमारे पास में इक्वली कवर हो रहा है। अगर स्पेस इक्वली कवर हो रहा है दैट मींस कि जो मेरे पास में दोनों का एरिया कैसा होगा, या इक्वल होगा। यानी देखा जाए तो ऑप्शन सी मेरे पास में क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।